काम क्यों बोलते? आपको नमस्कार कहना चाहती हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग सब यहाँ समय निकाल के मेरे लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रही हूँ कि अभी जो 1 तारीख को जो मेरे हस्बैंड का मर्डर हुआ है उसकी कार्रवाई से मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, क्योंकि प्रशासन सब चीज़ें गलत बोल रहे हैं और सारे एलिगेशंस मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहे। और जो सही है, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, बिल्कुल भी इस पर नहीं कुछ कर रहे हैं। और मैं बार बार शुरू से ही ये बोल रही हूँ कि जो नगर अध्यक्ष है भाजपा के चिंटू रघुवंशी विशाल, वही मेन आरोपी है इस सब हत्या के पीछे। जो भी 4 आरोपी थे उससे समीर का कोई लेना देना नहीं था। और ये रंजिश 2013 से चल रही थी और मेरे हस्बैंड 2013 से जेल में थे। तो फिर वो जब से ही ये विवाद चल रहा था और जब से ये लोग सोच रहे थे कि कुछ एक्शन करेंगे, और उन्होंने अभी मेरे हस्बैंड का मर्डर किया, उसमें सीधा से सीधा चिंटू रघुवंशी का हाथ है। और मैं सबसे ये बोलना चाह रही हूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक प्रशासन, जो मैं बोल रही हूँ, मैं उस दिन भी यही बोल रही थी जब मैं एसपी ऑफिस गई थी, तब भी मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पे भी हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था कि मैं असंतुष्ट हूँ, क्योंकि मैं जो चीजें बोल रही हूँ वो कुछ नहीं हो रहा है। तो मेरा यही निवेदन है सभी से कि जो भी कार्रवाई की जाए वो निष्पक्ष की जाए और जो आरोपी है उसके साथ बात की जाए। अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो जो नगर अध्यक्ष है भाजपा के, वो अभी तक क्यों नहीं उनसे पुलिस बात कर रही है। क्या वो माओवादी से भी बड़े हैं? मुझे तो शायद ऐसा ही लग रहा है कि शायद उनकी पहुंच उनसे भी ज्यादा है, कि जब एक व्यक्ति नाम ले रहा है उनका, मैंने सब चीजें देखी है, अभी तक प्रशासन ने उससे अभी तक बात नहीं की है, ना उसकी गिरफ्तारी हुई है कि जाके उससे बात करे और पूछे कि क्या चीज है। और मैं यही बोलना चाहती हूँ, उसका मेन आरोप सारा करता धरता वही है। उनका प्लानिंग से सारी मेरे हस्बैंड की हत्या की गई है और मैं इसमें न्याय चाहती हूँ। पुलिस ने जो बताया कि कैमरे के पीछे मर्डर हुआ है, ये कैमरे के पीछे का कोई विवाद नहीं है। आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद उसका भी प्रमाण दूंगी। मैं प्रमाण के साथ ही यहाँ आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ, मैं उसका भी प्रमाण आप लोगों को थोड़ी देर बाद दूंगी। देखिए, मैं उनका नाम इसलिए ले रही हूँ कि जो लोग भी हत्या करने के लिए आए थे, मैं वहाँ पे विटनेस थी, मैंने उन लोगों को देखा है वहाँ पे, और वो लोग बोल कर गए थे। जो एक्टिवा से, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि जो एक्टिवा से लास्ट व्यक्ति जो रुका हुआ था उससे मेरा बिल्कुल बात हुआ, मुझे बोल कर गया कि उस दिन भी 1 तारीख थी और आज भी 1 तारीख है और मेरे चिंटू भैया का सपना पूरा हुआ। और जो आगे 2 लोग जा रहे थे वे भी चिल्ला रहे थे कि जाओ उसको चिंटू रघुवंशी को फोन लगा दो, काम हो गया है। उस आधार पे अभी सभी के पास कोई फोन आया चिंटू का? कुछ चिंटू नहीं, ये जो कैमरे का मामला है, ये पास में जो व्यक्ति बैठे कौन है ये? वो भी मैं आप सबको बता देती हूँ। पुलिस द्वारा जो बयान दिया जा रहा है कि कैमरे का प्रकरण था या कैमरे का मामला था, तो पहली बात तो ये होती है कि कैमरे से सभी, मतलब ये कहानी तो पूरा मुझे फिल्मी ही लग रही है कि इतनी सी बात के पीछे कोई व्यक्ति डायरेक्ट आके घर में किसी को गोली क्यों मारेगा। और आप ये भी देखिए कि 1 जून ही क्यों उसने डेट डिसाइड किया, क्योंकि वो प्रकरण जो पहले हत्याकांड हुआ था 2013 में, रघुवंशी हत्याकांड, जो पीयूष की हत्या हुई थी, उसमें समीर को फंसाया गया था और वो उस दिन 1 तारीख ही थी। और अभी भी वो लोग बोल कर गए हैं कि उस दिन भी 1 तारीख थी, आज भी 1 तारीख। तो मैं इसीलिए उस पर अड़ी हुई हूँ कि मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं इसके लिए लड़ते रहूंगी आखिरी सांस तक, चाहे मुझे कहीं पे भी जाना पड़े। मैं सब जगह प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी के पास मैं जाऊंगी अपनी बात लेके। और कैमरा ये आयुष, अपना बताइए। मेरा नाम आयुष जैन। मेरे एक फ्रेंड है, उसने कहा था कि रोहित भाई को कैमरा चाहिए, तो मैंने उनको कैमरा दिया। उनको मैंने मतलब रेंट उनसे मैंने कुछ भी नहीं मांगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मेरे को मेरे जो फैमिली है उनको कैमरा चाहिए, तो मैंने उनको दे दिया कैमरा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मेरे को कैमरा नहीं दिया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। फिर उसके बाद मैंने पुलिस स्टेशन गए, फिर वहाँ पे वो दिया, आवेदन दिया। फिर उसके बाद आवेदन से फिर मेरा 29 मई को कैमरा आ गया। और उसके बाद
फिर मेरा कैमरा आ गया और सिविल लाइन थाने से कैमरा मिल गया। ये जो कहानी पुलिस बता रही है जो कैमरा की है, ये क्या सही है पूरी? नहीं, मैं भैया को तो पहचानता तक नहीं हूँ। और जब पुलिस ने 29 मई को ही कैमरा जब इनको दे दिया है तो फिर ये वाला कहाँ से बात आ रही है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। ये मुझे नहीं समझा। किसने दिया था किराए पे नहीं दिया था उनको, 2-3 दिन दिया था उनको उनकी फैमिली के लिए, तो उनने फिर रख लिया इसके लिए। आप उनको पहले से पहचानते थे? नहीं, वो मेरा एक फ्रेंड है, उसने दिलाया था। पठान ने शायद नहीं, संदीप ठाकुर। और यहाँ जो बैठे साहिल, इनका नाम साहिल है। तुम क्या करते हो भैया? मैं स्टूडेंट हूँ 10th क्लास। कैमरा तुम्हारा था तो तुम क्या कैमरा किराए चलाते हो क्या? नहीं, वो मेरे शौक के लिए लिया था मैंने। कहाँ रहते हैं? राजाराम नगर। ये साहिल पठान। साहिल पठान हूँ, और वो जो लड़की का मैटर उन्होंने बताया ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 3-4 केसों में मेरा केस पार्टनर है रोहित, मेरा दोस्त है वो बहुत से केसों में मेरा साथ दिया उसने, और अभी भी केस बहुत सारे चल रहे हैं, भले आप चेक कर सकते हो थाने पे जाके। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब झूठी कार्रवाई है, कैसा हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन दोनों को मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जब इनका नाम आया गया तो इसीलिए मैंने आपके सामने इनको साक्षात रखा हुआ है कि आप खुद ही बात कीजिए इनसे कि ये लोग मुझे जानते हैं या समीर से इनका कोई कांटेक्ट था। एक नाम और बताया गया था मीटिंग कहीं जो मुलाकात हुई थी आप लोगों की, बताई जा रही पुलिस की कि हर्षद बांगर को बुलाया गया था वहाँ पर, और समीर राय भी वहाँ मौजूद थे, और ये लोग जो मिले थे। ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप समीर राय जी को जानते थे भैया? नहीं, मैंने देखा तक नहीं था, मैंने नाम भी पहली बार सुना था भैया का। और आप भैया? आपने पहले भी बयान दिया था, अभी थाने के बाहर दिया था कि आपको लगातार परेशान किया जा रहा है। तो सर 2013 से हम लोग इससे प्रताड़ित थे, क्योंकि 2013 से ही ये चीज जब से चालू हुआ था, मैं और मेरी मम्मी हम दोनों अकेले रहते हैं, मेरे घर में कोई नहीं है। समीर के जाने के बाद हम लोग हमेशा डर के रहते हैं, और यही रीजन था कि उस दिन भी जो लोग बाहर आए थे तो मेरा जाने का रीजन यही था, क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं आता था, और कुछ भी होता था तो मैं बिल्कुल बाहर जाके देखती थी कि कौन आया है। और वो मेरे सामने सारी घटना मेरे सामने हुई है, गोली भी मेरे सामने मारी गई है, और मैंने समीर को भागते हुए भी देखा। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, जब वो गेट के वहां से पूरा दूर तक, कितना फीट का दूरी था, 2 फीट जो भी होगा, वहां तक समीर रन करके गए थे और वहां पे गिरे। और एक व्यक्ति, आपको फुटेज अगर आपको मिला होगा तो आप उसमें देखिएगा कि वो व्यक्ति जो लास्ट वाला था वो वहीं खड़ा हुआ था, क्योंकि समीर आगे जा चुके थे और ये 2 जो लोग मार के गए थे वो लोग भी आगे गए हुए थे, तो मैं भी वहीं खड़ी थी। जो पीछे वाला लड़का था उसको समझ नहीं आया कि मैं भागू कहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी थी और हमारे यहाँ पे पूरा डेड एरिया वहां से खत्म हो जाता है, तो वो कहीं नहीं भाग पाया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, और वो उसके बाद भी मुझसे सब चीजें बोल रहा था वहां पे, क्योंकि मैं उसके आगे इसलिए नहीं जा सकती थी, रन कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगा कि उसके पास भी कुछ होगा। वो आपसे क्या बात कर रहा था, क्या बोल रहा था? वो ये कह रहा था मुझसे कि उस दिन भी उसने मुझे हाथ लगा के बिल्कुल बोला, और मैं अगर आप सामने लेके आते हो तीनों आरोपियों को, मैं बिल्कुल बाय फेस जानती हूँ। उसने मुझे कहा उस दिन भी 1 जून था, आज भी 1 जून है, और हमारे भैया का, चिंटू भैया का सपना पूरा हो गया, अब जाओ उठा लो उसको, जाओ उठाओ, जाओ लेके जाओ उसको। उसने मुझसे ये सब कहा। चश्मदीद होने के बावजूद भी पुलिस ने इसमें कार्रवाई नहीं की गई है। आपने कल आवेदन दिया था? जी, मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया था, वो भी यही आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स का इसमें हाथ है कि उसको प्रेशराइज, क्योंकि नगर अध्यक्ष वो, अगर आप चिंटू रघुवंशी की बात करें तो उसपे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे आरोपों में उनको, आप अगर उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको सबको समझ आएगा। देवास इतना बड़ा नहीं है। जो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं उनकी शिनाख्त करेंगे आपके सामने, वही थे कि मारने वाले और कोई थे? आपको दिखाया गया? शिनाख्त पर हुई है? नहीं, मुझे नहीं दिखाया। नहीं, पर आपको आप कल ये बात बोल रहे थे वहाँ पर एसपी ऑफिस में कि जो पकड़े गए आरोपी है वो नहीं है, आप किस दृष्टि के साथ? आरोपी, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा सीधा कहना है, ये जो सब मर्डर हुआ है वो प्लानिंग से हुआ है, ये भी पता है मुझे कि वो किसके द्वारा हुआ है। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि आप इनको चारों को क्यों पकड़ रहे हैं? जिसने करवाया उसको भी तो पकड़िए, उसको लेके आइए, वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो गलत है या नहीं है। अगर वो दोषी नहीं होगा तो कोर्ट उसको छोड़ दे,
और मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि ये चारों आरोपी को छोड़ दो, आप इनको भी छोड़ दो, पर जो मेन है उसको भी तो एक बार लेके आओ सामने। मतलब आपको कहना है ये सुपारी के लिए है? ये सुपारी ही है। क्या मानते हैं आप पुलिस कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में काम जी बिल्कुल कर रही है। जैसा आपने बताया 2013 से आप सुपारी में, तो आपने सीरियस डिमांड की क्या आरोपियों की? बिल्कुल की है, बिल्कुल। तो ऐसा आपके बयान में आया नहीं कि आपने सीरियस नहीं, क्या चीज का सॉरी? 2013 के बाद में आपने कभी भी इनकी शिकायत करी थी? नहीं, मैं इनकी शिकायत कैसे करती सर? एक चीज मानी शिकायत नहीं है, सीधी का कौन? हाँ नहीं, वो मैंने वो आप आरोप लगा रहे हैं कि 2013 से आप लोग डर डर के जी रहे थे, आपको धमकी मिल रही थी, जो भी डर था, तो आपने सीरियस डिमांड की क्या पुलिस प्रशासन? तो वो किस बेस पे करती हूँ? आपके फोन पे जो नंबर से शिकायत नहीं हुई? आप बोलो 2013 से यदि आप आपके फोन पे जिस नंबर से धमकी आई थी उस नंबर की शिकायत मैंने नहीं ऐसा कहीं नहीं कहा कि फोन पे आया था। नहीं, आपने बोला कि हम लोग डर डर के जी रहे थे। सुनिए, डर डर के कैसे जी रहे थे? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं बोल रही, आपकी चीजों का सम्मान कर रही हूँ। डर डर के जीने का मतलब ये होता है कि जब 2013 में सबीर अंदर चले गए थे, जब भी चिंटू रघुवंशी में एमजी रोड पे रहती थी, वहां पे घूमते रहते थे, ठीक है, तो वो आके हमको डर तो लगता था ना, क्योंकि हम अकेले थे। और मैं किस बेस पे जाती? क्योंकि अभी जब ये सब चीजें चल रही है, अगर मैं तब भी जाती तब कौन सा मेरा कुछ हो जाता? तो हम अकेले ही हैं अभी भी। आपको सीरियस डिमांड करनी चाहिए मैडम इस केस में। आरोपियों की ठीक है, उसमें डरे हुए थे। आपने चिंटू रघुवंशी के आपके घर के आसपास इसके पहले कभी देखा क्या? देखा है मैंने कई बार। देखिए क्या होता है, जैसे एक लोग का सुपारी का वो संदीप पेड़ वाला कांड हुआ, उसमें सीबीआई की वैसे ही पूरा केस रजिस्टर्ड हुआ। आप अभी भी कर अच्छा ये बताइए, देखिए आप पुलिस कार्रवाई पे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी तो क्या- संतुष्ट नहीं हूँ मैं। क्या इस तरह की आप जांच चाहती हैं? क्या स्वतंत्र जांच चाहती है? क्या चाहती है? मैं आपकी चाहती हूँ मांग है? निष्पक्ष जांच हो इस मामले में। जी। जो पुलिस ने कहानी बनाई है, जो फिल्मी, अब ये दो लोग भी आपके सामने, इन लोगों से मेरा कोई नाता नहीं, लेकिन ये दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, तो फिर किस बेस पे ये बनाया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले, और इस केस के लिए मुझे कहीं तक भी जाना रहे, मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बिल्कुल आखिरी, मेरी जब तक सांस है मैं खड़े रहूंगी अपने पति के न्याय के लिए। मतलब अभी तक की कार्रवाई से आप बिल्कुल संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि सीधा सीधा पता है, और मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप उसे पकड़िए, उसे पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है अभी तक? या तो ऐसा है कि वो शायद बहुत मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बड़े लेवल का कोई व्यक्ति है, तो उससे पुलिस पूछना भी नहीं चाह रही है, उसके तक जाने की भी इन लोगों की हिम्मत नहीं। तो ये सब क्यों हो रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक बार तो आप किसी व्यक्ति को बुला के बात करते हैं वहां पे, कि आपका नाम आ रहा है, तो आप वहां पे उनसे पुलिस कुछ तो पूछताछ करती ना, अभी तक क्यों नहीं किया गया? आपको विश्वास नहीं तो कौन सी एजेंसी से आप जांच करवाएं? मैं उच्च स्तरीय मांग करना चाह रही हूँ कि मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने सारा, मैं आपको रजिस्टर्ड पोस्ट जो मैंने नहीं, कर आपने ये सब बातें कही, ठीक है, आपने आरोप लगाया, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि उन्होंने इनके माध्यम से ऐसा हुआ? क्योंकि देखिए उनके भाई की हत्या हुई थी, जी, उसमें ये उसका बदला लिया गया है। उसमें ये सजा याफ्ता थे आपकी पत्नी। जी, अब उनकी हत्या हो गई, लेकिन कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी धमकी या ऐसा कुछ भी एविडेंस आया आपके पास आया हो जिसके आधार पर आप पुख्ता तौर पर उनका आरोप लगा सकते हैं? सर मैं बार बार बोल रही हूँ, जो आरोपी वहाँ मौजूद थे खुद मुझे बोल कर गए हैं, उससे बड़ा एविडेंस मैं और क्या दूंगी बताइए? अगर नहीं इसमें इसका हाथ रहता तो वो इसका नाम क्यों बोलते? लेकिन पुलिस के सामने आरोपियों ने यह बयान नहीं दिया है। तो आरोपियों ने जो बयान दिया उसके आधार पे तो दोनों यहीं पे बैठे हैं ना, जो उन्होंने बोला है ये दोनों तो यहीं पे बैठे हैं। फिर किस आधार पे बोलो? क्योंकि कहानी पूरी बनी हुई पहले से थी, और उसमें वो लोग फेल हो गए, क्योंकि ये लोग आपके सामने यहीं पे कैमरा इनको 29-30 तारीख को दे दिया गया है। समीर का मर्डर 1 जून को हुआ है। और की बात नहीं करी? और की बात नहीं आपने? मेरा बस सभी से निवेदन है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और मुझे न्याय मिले, मैं बस ये चाहती हूँ। आप एसपी वगैरह यहाँ पे कोई नहीं पूछेगा तो फिर आप आगे अगली कार्रवाई क्या है आपकी? सर मैं यही बोल रही हूँ कि मुझे जहाँ जिस स्तर तक जाना रहेगा, ऊंचे लेवल तक मैं अकेले जाऊंगी, और मैं अकेले इस लड़ाई को लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। अगर वो कोर्ट में उसे पेश किया जाए, कोर्ट अगर उसे बरी करती है तो ठीक है, उसके लिए मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है कोर्ट ने बरी किया है, लेकिन अगर वो निर्दोष पाया जाए तो उसको सजा मिले। उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही अभी तक? ठीक है।